जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महिला टी20 विश्व कप में भारत की पाकिस्तान पर 6 विकेट की रोमांचक जीत। 106 रन के लक्ष्य को कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार पारी की बदौलत 19वें ओवर में किया हासिल। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार और हत्या मामले में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, पुलिस एक लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कर रही है कोशिश। आरजीकर अस्पताल के 10 डॉक्टरों को गंभीर आरोपों के चलते किया गया निष्कासित। सभी निष्कासित डॉक्टर पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष के अत्यंत करीबी और विश्वास पात्र। असम सरकार का बड़ा कदम, राज्य में बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करने के लिए लड़कियों को स्कॉलरशिप। सीएम ने वितरित किए स्कॉलरशिप के चेक। आठ अक्टूबर को 92वें वायुसेना दिवस से पहले चेन्नई में विशेष एयर शो का आयोजन। शो में तेजस, प्रचंड, डकोटा और हॉवर्ड जैसे हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल। पाकिस्तान में अस्थिरता का माहौल। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ शहरों में मोबाइल फोन सेवाएं तीसरे दिन भी बाधित। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। 106 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाकर 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर हासिल कर लिया। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शेफाली वर्मा ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश की। हालांकि स्मृति 7 रन बनाकर जल्द ही आउट हो गई। इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा ने पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। शेफाली 32 रन बनाकर आउट हुई। जल्द ही जेमिमा भी 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ऋचा घोष खाता भी नहीं खोल पाई। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक छोर संभाले रखते हुए रन बनाना जारी रखा और टीम को जीत के करीब ले गई। हालांकि हरमनप्रीत 29 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गई। मौजूदा विश्व कप में भारत की ये पहली जीत है। और वहीं इससे पहले पाकिस्तान ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रेणुका शर्मा ने फिरोजा को 0 पर बोल्ड करके टीम को पहली सफलता दिलाई। वहीं सिद्रा अमीन 8 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर बोल्ड हुई। पाकिस्तान को तीसरा झटका अरुंधति रेड्डी ने दिया। उन्होंने ओमाइमा को 33 रन के स्कोर पर शेफाली वर्मा के हाथों कैच कराया। श्रीयंका पाटिल ने मुनीबा अली को 17 रन पर पवेलियन भेजा। भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी खिलाड़ी तेजी से रन नहीं बना पाए और टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 105 रन ही बना सकी। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 6 से 10 अक्टूबर को भारत के दौरे पर रहेंगे। यहां वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार और उसकी हत्या करने को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सुकांत मजूमदार ने पुलिस प्रशासन पर लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर इस पुलिस बल के सिर्फ 10% ने 2 दिन पहले उस नाबालिग लड़की को खोजने की कोशिश की होती तो एफआईआर दर्ज की होती तो आज हालात अलग होते। पुलिस इस तरीके से लाठीचार्ज किया है और उसके साथ साथ आपने देखा हमारे महिला नेत्रियों के ऊपर भी जेंट्स पुलिस ने, मेल पुलिस ने लाठीचार्ज किया, धक्का मुक्की की। ये पूरी तरीके से मोलेस्टेशन का केस होता है। इस पुलिस को हम छोड़ेंगे नहीं। हम डेमोक्रेटिक वे से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रोएक्टिवनेस दिखा के जिस तरीके का लाठीचार्ज किया, पत्थर फेंके, पुलिस पत्थर फेंक रही। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता इंजर्ड हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुलिस के खिलाफ तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के खिलाफ प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में यहां पर जूनियर डॉक्टर्स अब आमरण अनशन पर हैं। ममता सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर डेडलाइन खत्म होने के बाद उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। पहले चरण में 6 जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं। जो जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए हैं वो भी बिना कुछ खाए पिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को इन्होंने 24 घंटे का समय दिया था। इनकी मांगों में दरिंदगी की शिकार डॉक्टर के परिवार को जल्द न्याय, स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाना, सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और धमकी की संस्कृति खत्म करना, सेंट्रलाइज रेफरल सिस्टम और खाली बिस्तरों की डिजिटल निगरानी की व्यवस्था समेत कई मांगे शामिल हैं। और इसके साथ ही कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधिकारियों ने 10 डॉक्टरों को निष्कासित करने की एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें इंटर्न, हाउस स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट्स शामिल हैं। निष्कासित किए गए लोगों में सभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष के अत्यंत करीबी और विश्वास पात्र थे, जिनके खिलाफ सीबीआई 2 मामले में जांच कर रही है। पहला मामला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या का है और दूसरा मामला गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का है। निष्कासित किए गए लोगों पर गंभीर आरोप है, जिनमें दूसरों को परीक्षा में फेल करने या छात्रावास से निकाल देने की धमकी देना, जूनियर छात्रों को विशेष राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए मजबूर करना, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार, जबरन धन वसूली, छात्रों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करना और कुछ छात्रों को टारगेट कर शारीरिक हिंसा करना शामिल है। निष्कासित किए गए सभी लोगों को अधिसूचना जारी होने के 72 घंटे के भीतर मेडिकल कॉलेज छात्रावास खाली करने के लिए कहा गया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद से वास्को दा गामा के बीच नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस नवरात्रि प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा और तेलंगाना के लोगों को नई ट्रेन का तोहफा दिया है। दोनों राज्यों के बीच इस ट्रेन के संचालन से हमारे सांस्कृतिक विनिमय मजबूत होंगे। Hundreds of people गोवा जाते हैं। गोवा में डेस्टिनेशन मैनेजर्स हो, टूरिस्ट के दृष्टिकोण से हो, बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत लोग हैदराबाद से गोवा जाते हैं। आज इस नवरात्रि के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इधर तेलंगाना हैदराबाद जनता के लिए, गोवा स्टेट के जनता के लिए एक नया ट्रेन गिफ्ट दिया है। इस ट्रेन आने से दोनों स्टेट के बीच में टूरिज्म बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप देने के तहत चेक वितरित किए। निजुत मोइना योजना से मिलने वाली मदद से छात्राएं बिना आर्थिक तंगी के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगी।
इस योजना के तहत कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्रों को 1,000 से 2,500 रुपए तक मासिक वजीफा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में पहले चरण का शुभारंभ करते हुए राज्य भर में 1,59,093 छात्रों को चेक वितरित किए। इस योजना के तहत कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को 1,000 रुपए, स्नातक स्तर पर 1,250 रुपए और स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों को 2,500 रुपए प्रतिमाह वजीफा दिया जाएगा। चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए हमारा ये प्रयास होगा, जो भी बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, खास करके हमारे जो गर्ल स्टूडेंट हैं, उनको महीना एक स्कॉलरशिप मिलेगा 1,000 रुपया करके, और जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ेगा गर्ल स्टूडेंट, उनको 2,500 रुपया मिलेगा हर महीना। हमारा लक्ष्य यही है कि छात्री अपना दम पर पढ़े, पिता माता का ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट ना हो, और ये होने से हम लोग का आकलन है कि असम में चाइल्ड मैरिज कम होते जाएगा। और वहीं दिल्ली के बुराड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को धन्यवाद रैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार इलाज के लिए लोगों को 15 लाख रुपए सालाना दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली वासियों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। रैली में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्षों से बंद पड़ी म्यूटेशन को लागू करवाने के लिए धन्यवाद दिया। जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां तो भाजपा व्यक्तियों को इलाज के लिए 15 लाख रुपया सालाना दे रही है, 15 लाख रुपया सालाना। और दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल जी, जो आयुष्मान भारत भी नहीं यहां पर लागू होने देते और दिल्ली वासियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। घटिया दवाइयां देके, फर्जी दवाइयां देके, फर्जी मरीज बनाकर बिना डॉक्टर के बंद मोहल्ला क्लिनिक्स में। लाखों किसान भाई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार उस पर डाका डाल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उन गांव देहात के किसानों की बात सुनी, और वो जो वर्षों से लंबी मांग थी कि मेरी वसीयत मेरे बच्चे के नाम हो, उस मांग को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि महिला T20 विश्व कप में भारत की रोमांचक जीत देखने को मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। भारत ने 6 विकेट से ये जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने भारत के सामने 106 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। अरुंधति रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि महिला T20 में जिस तरह से भारत का कद बढ़ता हुआ नजर आया, ऐसे में विश्व कप में भारत की ये रोमांचक जीत अब की बार दर्ज की गई है और महिला T20 में ये जीत दर्ज की गई है। तो वैश्विक स्तर पर साफ तौर पर भारत की जो छवि है वो और ज़्यादा सशक्त होती हुई नजर आ रही है, मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ये जो रोमांचक मुकाबला था उसमें एक रोमांचक जीत भी भारत ने अब की बार हासिल की है। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है और भारत ने 6 विकेट से यह जीत हासिल की है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, साफ तौर पर पहले भी हमने देखा कि खेलों की प्रतिभा को लेकर लगातार जो महिला है वो आगे बढ़ती हुई नजर आई और ऐसे में T20 विश्व कप जब हुआ तब उसमें भारत की ये रोमांचक जीत, एक रोमांचक मुकाबले के साथ भारत ने जीत ली है, अपनी झोली में की है और भारत ने 6 विकेट से इस जीत को हासिल किया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने 106 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 19वें ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो 106 रनों का जो लक्ष्य था, जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था, उसको भारत ने चेस किया और उसके बाद अब महिला T20 विश्व कप में भारत की यह रोमांचक जीत दर्ज हुई है। तापस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, साफ तौर पर एक बड़ी जीत और भारत का कद खेल की दुनिया में हम देख रहे हैं कि लगातार ऊंचा होता जा रहा है। क्या ताज़ा जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, आपने सही कहा, भारत का कद जो है हर मैच में, हर इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ता रहा है। लेकिन जो अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि
इस मैच में, इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। इनफैक्ट इस मैच से पहले, ये एक तरह से उनके लिए करो और मरो की स्थिति थी। इस मैच से पहले उनका जो नेट रन रेट था -2.90 के करीब था। उनको ये मैच जीतना था, और न सिर्फ जीतना था बल्कि अच्छे एक रन रेट से जीतना था। और ये जो 6 विकेट की जो जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है इस वजह से, क्योंकि ये जीत इससे पहले, जैसे मैंने कहा, ये पहला जीत उनके लिए था। ये मैच उनके लिए एक तरह से करो और मरो की स्थिति थी, क्योंकि अगर ये मैच हार जाते तो वर्ल्ड कप में उनका यहाँ तक का ही सफर होता। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ये जो जीत हासिल की है, और इससे एक तो रन रेट में इनको बड़ा पॉजिटिव पुश मिला है, और दूसरी बात यह है कि ये एक ओवरऑल दिखाया कि जो भारतीय जब टीम एक साथ खेलती है, जो उनके बॉलर्स, उनके बैट्समैन एक साथ खेलती है, तो क्या कमाल कर सकते हैं। आपने देखा जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि रेड्डी और डार ने, दोनों ने 5 विकेट लिए, 8 में से 5 विकेट खुद लिए, और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जो वुमेन बैट्समैन है, उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, शेफाली, हरमनप्रीत, एक समय था जब 80 पे करीब भारत के 4 विकेट आउट हो चुके थे। जमीमा रॉड्रिक, रिचा घोष, शेफाली वर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए थे। एक वॉबल जरूर देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद हरमनप्रीत जो कैप्टन की भूमिका में एक ताबड़तोड़ इनिंग्स उन्होंने खेली। 24 बॉलों में 24 गेंदों में 29 रन की जो इनिंग्स थी। रन रेट ज्यादा नहीं था, स्कोर जो था जीतने के लिए वो भी ज्यादा नहीं था। 105 रन से पाकिस्तान की टीम बना पाई थी, लेकिन उसको जीतना, उसको हासिल करना, वो भी एक जो रन रेट को अपने दिमाग में रख के 18.5 ओवर्स में ये जो स्कोर है उसको हासिल किया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। एक तो पहली जीत, दूसरा रन रेट के साथ जीत। तो अभी भी वर्ल्ड कप में भारत ने अपना स्थान बना रखा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद जो मैचेस होते हैं उसमें वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये जो प्रदर्शन है वो दर्शाता है कि भारतीय वुमेन्स टीम जो है एक बार फिर अपना ये जो इस वर्ल्ड कप में अभी भी कायम है। निश्चित तौर पर तापस, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि जो स्ट्रैटेजी रही है उसको फॉलो किया गया, और उसी के बाद ये बड़ा बाउंस बैक यहाँ पर नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तापस, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में कई समाजवादी पार्टी नेता बेहद संगीन अपराधों में गिरफ्तार हुए हैं, जिसे लेकर भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कपड़े उतारने से सपाइयों का चरित्र नहीं बदलता। अगर फेक वीडियो ही डालने हैं तो राहुल गांधी से कोचिंग क्यों नहीं लेते। वैसे पिछले कुछ दिनों में कई समाजवादी पार्टी नेताओं पर लगे रेप और आपराधिक केसों के बारे में क्या कहना है। ये सभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी हैं। सपा प्रमुख के बेहद करीबी पूर्व विधायक रामेश्वर
यादव और भाई जोगेंद्र यादव पर रेप का एक और केस दर्ज कराया गया है। एटा में नौकरी देने के बहाने बुलाना और हाथ पैर बांधकर दरिंदगी की थी और ये कार्रवाई 9 साल बाद पीड़िता की शिकायत पर हुई है। बीते 2 से 3 महीनों में कई सपा नेता बेहद संगीन अपराधों में गिरफ्तार हुए हैं। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान और राजू खान को गिरफ्तार किया गया। अखिलेश की ही संसदीय सीट कन्नौज से नवाब सिंह यादव को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 6 सितंबर को यूपी पुलिस ने सपा कार्यकर्ता शाहबान को गिरफ्तार किया था, जिसने दलित नाबालिग का बलात्कार किया था। यूपी पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सहित गिरफ्तार किया है, जिसके घर से एक नाबालिग लड़की की लाश मिली थी जो वहां काम करती थी। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव वीरेंद्र बहादुर पाल भी इसी महीने बलात्कार के मामले में एफआईआर उन पर दर्ज हुई है, जिसके बाद से वो फरार है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर हाल ही में किडनैपिंग, मारपीट और धमकी का केस दर्ज हुआ है। हर मामले में सपा यही कह रही है कि हमें फंसाया गया है, साजिश हुई है, सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, लेकिन सपा की एक भी बात कोर्ट में साबित नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद से सपा नेताओं द्वारा इतने अपराधों को अंजाम देना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या जनता ने सपा को वोट देकर कोई भूल कर दी है? इन तमाम मामलों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी हैरान करने वाली है। डीएनए टेस्ट की मांग भी नहीं कर रहे, ऐसे कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लोगो का अनावरण किया, साथ ही वेबसाइट और ऐप को भी लॉन्च किया। लोगो में कुंभ का प्रतीक कलश है, जिसमें ओम लिखा है और संगम का दृश्य नजर आ रहा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की। इस मौके पर उन्होंने एक भव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ के आयोजन की बात कही। आज लोगो जारी हो गया है और मैं चाहूँगा कि सूचना विभाग मेला प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए। और आइए अब देखते हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 का लोगो। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के
चौखंबा चोटी में फंसी 2 महिला विदेशी पर्वतारोहियों को सशस्त्र बलों द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों की प्रशंसा करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चौखंबा चोटी पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की 2 महिला पर्वतारोहियों के बचाव और निकासी अभियान के लिए हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व है। अपनी जान जोखिम में डालते हुए कार्यान्वयन में तेजी, सभी कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे सशस्त्र बलों की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। नवरात्र का पर्व मां दुर्गा की आराधना का महापर्व है। लोग माता के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा करते हैं। ये पर्व मां भगवती की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पवित्र शारदीय नवरात्रों में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां वैष्णो देवी भवन पर भक्ति का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देश भर से रोजाना हजारों की संख्या में आ रहे श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के भजन आदि गुनगुनाते हुए एक दूसरे का जोश बढ़ाते हुए करीब 13 किलोमीटर लंबी कठिन चढ़ाई पार कर निरंतर मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। नवरात्र के मौके पर कटरा में वैष्णो देवी यात्रा का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी यही इच्छा होती है कि मां के उनके दर्शन हो जाएं और मां का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और इसको लेके देश विदेश से लोग जम्मू आते हैं और जम्मू से वो कटरा आते हैं और कटरा से मां वैष्णो देवी के दरबार तक की यात्रा करते हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप दर्शन के लिए आए हैं? हाँ जी सर। किस तरह की सुविधा आप देख रहे हैं? श्राइन बोर्ड ने काफ़ी सारी सुविधाएं की हैं लोगों के लिए और खासकर नवरात्रि के मौके पे खासी सुविधाएं। आप लोग की यात्रा के दौरान किस तरह की सुविधा है, इसके बारे में बताएंगे? सर हमें बहुत अच्छा लगा, अरेंजमेंट पूरा काफ़ी अच्छा था। हर जगह जगह पानी की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है और कोई इशू आया नहीं। बस माँ के शरण में आए कि बस माँ अच्छा करेगी। बहुत अच्छा है, यहाँ पे सुविधा भी बहुत अच्छी है। हर चीज़ में कोई भी चीज़ की वो लुटाई नहीं है। अच्छा है, बहुत मज़ा आया। माता रानी इच्छा भी सबकी पूरी करती है। जय शेरों वाली माँ। इतना खूबसूरत सजाया है नवरात्रि की जो है और माँ का जो आशीर्वाद है कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड के ऊपर भी है, क्योंकि माँ की कृपा के चमत्कार तो बहुत मेरे घर भी हुए हैं, बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन इतना खूबसूरत मैंने नहीं देखा जैसा इंतजाम है। बहुत प्यारा इंतजाम है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।